morning student. Today in next unit circuit diagram we will discuss about the transistor biasing connection of ट्रांजिस्टर कनेक्शन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ट्रांजिस्टर के कनेक्शन करने से पहले हम लोग जो लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे डायोड के कनेक्शन के बारे में, तो डायोड का जो कनेक्शन था वो डायोड का कनेक्शन हम डायोड की बायसिंग बोलते थे। बायसिंग किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की बायसिंग का क्या अर्थ होता है? बायसिंग का अर्थ होता है कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सेमीकंडक्टर डिवाइस को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को एक्सटर्नल सोर्स से अगर कनेक्ट करते हैं तो इसी प्रोसेस को हम लोग बायसिंग कहते हैं। जैसे हम लोग अगर डायोड की बायसिंग की अगर बात करें तो डायोड की बायसिंग के लिए एक पीएन डायोड होता है, जैसे डिस्कस किए थे पीएन डायोड को एक्सटर्नल सोर्स से कनेक्ट करें तो ये टू टाइप्स के होते थे। एक को बोलते थे फॉरवर्ड बायस और सेकेंड इज बायसिंग इज रिवर्स बायस। तो फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस क्या होता है? जब डायोड के पी टर्मिनल को बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ती है और एन टर्मिनल को नेगेटिव से जोड़ती है तो इसको फॉरवर्ड बायसिंग कहते हैं। डायोड के लिए इस डायोड के लिए इसे फॉरवर्ड बायसिंग कहते हैं। और जब टर्मिनल चेंज कर दिए दैट मीन्स अगर यहाँ पे नेगेटिव इसके पॉजिटिव को बैटरी के नेगेटिव से अगर कनेक्ट कर दिए और इसके नेगेटिव को बैटरी से पॉजिटिव, तो इस टाइप की बायसिंग को हम लोग क्या कहते हैं? रिवर्स बायसिंग। रिवर्स सेम कंडीशन सिमिलर टू द ट्रांजिस्टर के केस के लिए भी हमारे पास कुछ कनेक्शंस हैं जिसको कि हम लोग बायसिंग के आधार पर समझेंगे। दैट इज कि सबसे पहले हम लोग ट्रांजिस्टर को कनेक्ट करेंगे, एक्सटर्नल सोर्स से कनेक्ट करेंगे ट्रांजिस्टर को। तो ट्रांजिस्टर के कनेक्शन को जब हम लोग करते हैं तो ट्रांजिस्टर को कनेक्ट करने के लिए हम उसके एक इनपुट टर्मिनल और एक आउटपुट टर्मिनल को रखते हैं और उसके बाद उसकी बायसिंग करते हैं। इनपुट टर्मिनल जो ट्रांजिस्टर का होता है, सपोज हम ले रहे हैं ट्रांजिस्टर, उसको एम्पलीफायर की तरह बिहेव कराना है। तो एम्पलीफायर का वर्क क्या होता है कि ट्रांजिस्टर जो है एज एम्पलीफायर जब वर्क करेगा तो वो कुछ इनपुट लेगा और उस इनपुट को परफॉर्म करके और आउटपुट सिग्नल देगा। जो भी आउटपुट सिग्नल देगा वो एम्पलीफाइड आउटपुट आएगा, है ना। तो ट्रांजिस्टर के कनेक्शन के लिए भी ट्रांजिस्टर की बायसिंग करनी होती है। बायसिंग कितने तरीके की होती है? तो बायसिंग में हम लोग कॉन्फ़िगरेशन भी कहते हैं। ट्रांजिस्टर की जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो बेसिकली 3 टाइप्स की होती है, ठीक है। पहले कॉन्फ़िगरेशन को बोलते हैं कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। जो दूसरे टाइप की बायसिंग होती है उसको बोलते हैं कॉमन कलेक्टर। जो तीसरी टाइप की बायसिंग होती है उसको बोलते हैं कॉमन एमिटर। अच्छा, अगर ये तीनों कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो तीनों कॉन्फ़िगरेशन एक दूसरे से थोड़ा सा डिफरेंट है ना। कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन और कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन, ये 3 तरीके की कॉन्फ़िगरेशन है जो ट्रांजिस्टर के लिए किया जाता है। ट्रांजिस्टर एज एम्पलीफायर वर्क कर रहा है तो या ट्रांजिस्टर को हम लोग दूसरे किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के रूप में वर्क कराना चाहते हैं तब। तो कॉमन बेस की बात करें तो सबसे पहले हम ट्रांजिस्टर के बारे में देखते हैं। ट्रांजिस्टर है क्या? ट्रांजिस्टर बेसिकली 2 टाइप्स का होता है ना। एक ट्रांजिस्टर क्या होते हैं? पीएनपी ट्रांजिस्टर बोलते हैं और एक क्या होते हैं? एनपीएन बोलते हैं। जब जो टर्मिनल होता है, टर्मिनल अगर एग्जिट कर रहा है एमीटर से, सपोज मान लो कि एमीटर है ये टर्मिनल, यहाँ से करंट एग्जिट कर रहा है तो इस टाइप के ट्रांजिस्टर को हम क्या बोलेंगे? एनपीएन। इस ट्रांजिस्टर क्या बोलेंगे? एनपीएन ट्रांजिस्टर। एनपीएन ट्रांजिस्टर के लिए ये एमीटर टर्मिनल हो गया, है ना, ये कलेक्टर टर्मिनल हो गया और ये क्या हो गया? बेस टर्मिनल हो गया। ये बेस हो गया, ये कलेक्टर टर्मिनल हो गया और ये एमीटर टर्मिनल हो गया। तो इस टर्मिनल को हम लोग को बायसिंग करना है, दैट इज इसको एक्सटर्नली सोर्स से कनेक्ट करना है। तो ये तो 3 टर्मिनल है, तो 3 टर्मिनल को बायसिंग करने के लिए हमको कितने बैटरी चाहिए? एक बैटरी में तो 2 ही टर्मिनल होता है। हमारे पास एक सेल अगर सपोज है, सपोज दिस वन इज सेल हैविंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल, एक नेगेटिव टर्मिनल है, एक पॉजिटिव टर्मिनल है और इससे आपको एक ट्रांजिस्टर को कनेक्ट करना है जिसमें 3 टर्मिनल है। तो कैसे कनेक्शन करेंगे इसको, है ना। बैटरी का 2 ही टर्मिनल है, ट्रांजिस्टर का 3 टर्मिनल है, एमीटर टर्मिनल है ना,
कलेक्टर टर्मिनल है और बेस टर्मिनल है। तो जब तीन टर्मिनल को बैटरी से कनेक्ट किया जाता है तो किसी भी एक टर्मिनल को या तो ये या तो ये या तो ये कोई भी एक टर्मिनल को कॉमन करना होता है। तो उसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं और कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। इन कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन हम लोग बेस को कॉमन करने का कोशिश करते हैं। जब बेस को कॉमन करेंगे तो एक एनपीएन ट्रांजिस्टर के लिए सैंपल बना हुआ है, इसको हम बायसिंग करने जा रहे हैं। बायसिंग का मतलब क्या है, इसको हम बैटरी सोर्स से कनेक्ट करने जा रहे हैं। अच्छा, बैटरी सोर्स के कनेक्ट करने के क्रम में हम जो है यहाँ से हमारा इनपुट सिग्नल होता है, ये हमारा इनपुट सिग्नल का प्लेस है। ऐसा सिग्नल जिसको ट्रांजिस्टर अपने इनपुट से लेकर के और उस ट्रांजिस्टर के इनपुट से लेकर के अगर वो ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर की तरह वर्क कर रहा है तो उसको यहाँ से लोड रेजिस्टेंस में हमको आउटपुट मिलता है। और आउटपुट कैसा मिलेगा, है ना, यहाँ से हमको आउटपुट वोल्टेज मिलता है, कह सकते हैं कि वी आउटपुट मिलता है, VOUT। सपोज हमारा सिग्नल यहाँ पे है, एक साइनसॉइडल सिग्नल के लिए हम लोग को एप्लीकेशन करना है। तो अगर साइनसॉइडल सिग्नल के लिए इनपुट का वैल्यू ये है तो यहाँ पे जो आउटपुट मिलेगा, अगर ट्रांजिस्टर ऐसे एम्पलीफायर वर्क कर रहा है तब तो यहाँ पे हम लोग को एम्पलीफायर आउटपुट मिलता है ना। तो ये हमारा पॉजिटिव हाफ साइकिल हो गया और ये हमारा नेगेटिव हाफ साइकिल हो गया। एम्पलीफाइड सिग्नल के लिए, आउटपुट सिग्नल के लिए, वी आउट के लिए, ओके। तो वी आउट के लिए हमारा क्या हो गया, एम्पलीफायर्ड आउटपुट हो गया 0। तो इनपुट सिग्नल के लिए, किसी भी इनपुट सिग्नल के लिए एम्पलीफायर आउटपुट मिला कब, जब हमारा ट्रांजिस्टर ऐसे एम्पलीफाई कर रहा है, ठीक है। तो ट्रांजिस्टर को एम्पलीफाई करने के लिए क्या है, हमारे पास एक इनपुट लेना होता है, वैसा इनपुट जिसको एम्पलीफाई करना होगा, तो उसको इनपुट टर्मिनल से ले लिए और आउटपुट टर्मिनल पे हमको एम्पलीफाइड सिग्नल मिल गया। लेकिन ये ट्रांजिस्टर जब तक बायस नहीं होगा, जब तक ऑपरेट नहीं करेगा, तब तक तो हमको आउटपुट नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे इसको ऑपरेट कराने के लिए हम बैटरी सोर्स से कनेक्शन करते हैं इसका, है ना। इसका कनेक्शन कैसे करते हैं, बैटरी सोर्स से करते हैं। ये आपका नेगेटिव टर्मिनल हो गया, बैटरी का एक पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, फिर यहाँ पे एक बैटरी लेंगे, यहाँ पे एक नेगेटिव टर्मिनल हो गया, पॉजिटिव टर्मिनल। तब हमारा जो करंट फ्लो होगा, ये करंट एमीटर से फ्लो होता है, एमीटर से स्टार्ट होता है, तो ये करंट का वैल्यू IE हो जाएगा, कॉमन IE। कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन के लिए करंट IE यहाँ से फ्लो होगा। करंट IB जो है फ्रॉम दिस डायरेक्शन टू दिस डायरेक्शन एंड IC इज फ्रॉम दिस डायरेक्शन टू दिस डायरेक्शन। तो इस तरीके से हमारा जो पहला टाइप का कॉन्फ़िगरेशन है, जिसको कि हमने क्या नाम दिया है, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन के लिए आप लोग समझ गए। कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन को बनाने के लिए किसी एनपीएन ट्रांजिस्टर के लिए, ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है क्योंकि यहाँ से एमिटर करंट रिलीज हो रहा है ना। हम लोग कॉमन बेस को, बेस क्योंकि कॉमन था, कॉमन बेस था, इसलिए बेस को हम लोग क्या किए, यहाँ पे कॉमन कर दिए और एक तरफ इनपुट में सप्लाई दिए इनपुट सिग्नल को, है ना, बाय मींस ऑफ बैटरी सोर्सेस। तो यहाँ पे जो बैटरी सोर्स है इसको बोलेंगे VBE, दिस टर्मिनल वोल्टेज इज नोन एज VBE एंड दिस टर्मिनल वोल्टेज इज नोन एज, दिस वोल्टेज इन बिटवीन C एंड B, कलेक्टर और बेस के बीच में है, तो इसको VBC बोलेंगे। तो इस तरीके से हमारा कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन के लिए एक सर्किट डायग्राम, है ना, एनपीएन ट्रांजिस्टर के लिए कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट टाइप का जो है कॉमन कलेक्टर, आइए हम उसकी डिस्कशन करते हैं। कॉमन कलेक्टर के लिए करते हैं। तो जैसा कि हम लोग कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन के लिए बात की है, अब दूसरा टाइप का जो कॉन्फ़िगरेशन है उसका नाम क्या है, कॉमन कलेक्टर। तो सिमिलर फॉर एनपीएन ट्रांजिस्टर, एनपीएन ट्रांजिस्टर के लिए हम लोग क्या लेते हैं, कॉमन कलेक्टर बनाते हैं। कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन बनाने के क्रम में सबसे पहले एक ट्रांजिस्टर लेंगे, ट्रांजिस्टर का कौन सा टर्मिनल, तो ट्रांजिस्टर का कलेक्टर टर्मिनल जो है वो कॉमन रहेगा। ट्रांजिस्टर के कलेक्टर टर्मिनल को कॉमन करने के लिए हम लोग
कलेक्टर से चार्ज एमिट होता है और एमिटर से चार्ज एग्जिट होता है। तो ये एग्जिट हो गया यहाँ से एमिटर टर्मिनल के लिए, है ना। तो हमारा कलेक्टर टर्मिनल है ये बेस टर्मिनल होता है और ये एमिटर टर्मिनल होता है। तो एमिटर टर्मिनल के हमारे पास यहाँ पे इनपुट सिग्नल मिलेंगे, यहाँ पे बैटरी सोर्स रहेगा, यहाँ पे बैटरी सोर्स दूसरा सोर्स रहेगा और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे आउटपुट दे सकते हैं, है ना। यहाँ से हम लोग को आउटपुट सिग्नल किसके लिए लेना है, तो यहाँ पे इनपुट सिग्नल के लिए एम्पलीफाइड आउटपुट लेना है। अगर हमारा ये ट्रांजिस्टर ये एनपीएन ट्रांजिस्टर अगर ऐसे एम्पलीफायर वर्क कर रहा है तो यहाँ पे इनपुट सिग्नल के लिए हम लोग को एम्पलीफाइड आउटपुट सिग्नल, तो एम्पलीफाइड आउटपुट के लिए एक ऐसा सिग्नल लेंगे जो एम्पलीफाइड है, ठीक है। तो सबसे पहले ये बेस टर्मिनल है हमारा, ये कलेक्टर टर्मिनल है। कलेक्टर टर्मिनल इसलिए क्योंकि हम लोग कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं तो इसको कॉमन करना चाहते हैं। कॉमन कॉन्फ़िगरेशन करने के प्रक्रम में हम लोग जो करंट फ्लो होगा बेस के अकॉर्डिंग उस करंट को बोलेंगे आईबी, कलेक्टर के क्रॉस टर्मिनल को बोलेंगे आईसी, यहाँ के करंट को बोलेंगे आईई। तो एमिटर करंट इज द सम ऑफ बेस प्लस कलेक्टर करंट। अगर सप्लाई की बात करें तो यहाँ पे प्लस यहाँ माइनस VBE VBC, इस टर्मिनल के बीच का जो वोल्टेज होगा उसको VBC बोलेंगे और यहाँ का जो टर्मिनल होगा उसको VCE बोलेंगे, ये VCE नेगेटिव पॉजिटिव। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने कॉमन क्या किया हुआ है कलेक्टर किया हुआ है। इस टर्मिनल को हमने क्या किया है कॉमन कलेक्टर टर्मिनल कहा हुआ है। तो कॉमन कलेक्टर के लिए कलेक्टर वाले टर्मिनल को ग्राउंड से कॉमन कर दिया गया और एक तरफ इनपुट सिग्नल अप्लाई किया गया। ये सिग्नल बेस और कलेक्टर के बीच में था और आउटपुट सिग्नल जो एम्पलीफाइड सिग्नल मिला हमको, ये एम्पलीफाइड सिग्नल हमने आउटपुट टर्मिनल से ले लिया। तो अगर हमारा ट्रांजिस्टर एज एम्पलीफायर वर्क कर रहा है ना, कौन सा ट्रांजिस्टर एनपीएन ट्रांजिस्टर इन कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन, तो उसका आउटपुट वेवफॉर्म कुछ इस तरीके से मिलेगा। जो नेक्स्ट टाइप का जो कॉन्फ़िगरेशन है उसको हम लोग बोलते हैं कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। तो आइए कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं। सेम कंडीशन फॉर कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन, उसके लिए भी हम क्या करेंगे एमिटर टर्मिनल को कॉमन करेंगे। किसी ट्रांजिस्टर के लिए एमिटर टर्मिनल को कॉमन करना है। तो ये आपका बेस टर्मिनल हो गया, ये आपका कलेक्टर टर्मिनल हो गया और ये आपका एमिटर टर्मिनल हो गया। आप जानते हैं कि चूंकि यहाँ पे हमको एमिटर टर्मिनल को कॉमन करना है इसलिए हमने क्या किया अपना डायग्राम कुछ इस तरीके से लिया। यहाँ पे हमको आउटपुट वोल्टेज लेना है V आउट, आउटपुट सिग्नल लेना है और यहाँ से हमको क्या करना है इनपुट सिग्नल इन करना है। यहाँ से क्या करना है ऐसा इनपुट सिग्नल जिसको एम्पलीफाइड करके आउटपुट में लेना है उसको हम यहाँ से फीड करेंगे। ये फीड करने के लिए हमारे पास बेस और एमिटर टर्मिनल के बीच में हम सप्लाई इनपुट सिग्नल देंगे, है ना। और चूंकि कॉमन एमिटर है, एमिटर ये कौन से ट्रांजिस्टर की बात कर रहा है एनपीएन ट्रांजिस्टर की बात कर रहा है ना। कॉमन एमिटर कॉमन एमिटर एनपीएन ट्रांजिस्टर के लिए बात कर रहा है। तो एनपीएन है तो जो करंट होगा वो क्या होगा एग्जिट करेगा, यहाँ से एमिटर करंट क्या होगा एग्जिट करेगा। दैट मींस बाय द एमिटर करंट रिलीज, है ना। यहाँ से जब करंट रिलीज होगा तो ये करंट यहाँ से कलेक्टर करंट से होकर के आएगा और बेस करंट जो है वो भी आईटी होगा इन। अब रहा क्या बात इसके बायसिंग के लिए। ये तो ओवरऑल अरेंजमेंट है जिसमें हमने इनपुट सिग्नल दिया। इनपुट सिग्नल हमारा एसी इनपुट था, इसको एम्पलीफाई करके हमको आउटपुट में मिलना था। तो आउटपुट में एम्पलीफाइड सिग्नल के लिए हमने इस तरीके से वेवफॉर्म ले लिया। इसमें हमको देखिए इनपुट सिग्नल के लिए, है ना, इनपुट एसी सिग्नल के लिए यहाँ पे एम्पलीफाइड आउटपुट सिग्नल मिल रहा है। इसका मतलब यह है कि हमारा ये ट्रांजिस्टर है कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन के लिए एनपीएन ट्रांजिस्टर ऐसे एम्पलीफायर वर्क कर रहा है क्योंकि यहाँ का आउटपुट वेवफॉर्म एम्पलीफाइड मिल रहा है ना। अब यहाँ पे इसको बायसिंग करना है, तो बायसिंग करना है हमारा मेन उद्देश्य। तो इसके बायसिंग के लिए हमने क्या किया आईबी करंट है यहाँ प्लस, है ना, आई माइनस, और यहाँ पे क्या है करंट आई आ रहा है, ये माइनस डायरेक्शन ऑफ करंट इधर है तो ये प्लस,
है ना। अब ये टर्मिनल कौन सा हो गया, तो बी और बी के बीच का टर्मिनल क्या बोलेंगे, टर्मिनल वोल्टेज को वी बोलेंगे, और एमीटर और सॉरी कलेक्टर की करंट आईसी और एमीटर कलेक्टर और एमीटर के वोल्टेज को क्या बोलेंगे, वीसी बोलेंगे। तो इस तरीके से हमारे पास सर्किट डायग्राम के लिए ट्रांजिस्टर कनेक्शन में ट्रांजिस्टर के तीनों टाइप के कनेक्शन, कॉमन बेस कनेक्शन, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन और कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन के बारे में हम लोगों ने जाना, है ना। नेक्स्ट जो भी ट्रांजिस्टर एज ए डिफरेंट टाइप का जो सर्किट होगा उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज देन दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर।